जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसमें कि आप मेरे साथ देख रहे हैं डेली बेसिस पर कैलकुलेशन स्पीड 100%। कुछ क्वेश्चन हमने और रखे हैं आपके लिए जिसमें कुछ सीखने को मिलेगा आपको। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये आपको 1.5 का गुणा करना है 24 के साथ। तो हमने आपको बताया था कि जब भी आपको कभी 1.5 से गुणा करना हो, अगर इसके साथ पॉइंट लगा हुआ है तो कुछ नहीं करना है, इसी का इसके साथ हाफ ऐड कर देना है। तो ये कितनी आ जाएगी आपकी 36। यही क्या हो, इसका करेक्ट आंसर होगा। ऐसा ही क्वेश्चन हमने कल भी कराया था आपको। ये हमने उस टाइम कराया था आपको, ये 15 दे रखी थी, यहाँ आपको 24। तो वहाँ कैसे करते हैं इसको, इसके साथ कुछ नहीं करते, इसका हाफ ऐड करने के बाद इसको जीरो लगाते हैं बस। याद आया होगा। इन दोनों में सिर्फ एक ही अंतर है, पॉइंट है तो जीरो नहीं आएगी, ठीक है, और पॉइंट नहीं है तो साथ में जीरो आएगी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, फिर ये दिख रहा है आपको 1.5 का करना है, तो इसका हाफ ऐड करना है इसी के साथ। तो ये कितनी है, ये आपकी ये वाली 54। यही क्या हो, इसका करेक्ट आंसर होता। अगर इसकी जगह पॉइंट नहीं होती तो एक जीरो बढ़ जाती। यहाँ तक कर चुके हैं हम। यहाँ देखो, हमने आपको सिखाया था 37.5 को गुणा करना है 64 के साथ। तो मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ, मैंने आपको ये शुरू में सिखाई थी कि 37.5% ये बराबर होती है आपकी 3/8 के। 3/8 के। लेकिन मैंने यहाँ देखा, यहाँ परसेंट तो है भी नहीं, तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ से ये कितनी आएगी, 3/8 तो परसेंट के साथ होती है, परसेंट नहीं है तो आपको दो जीरो यहाँ लगानी होगी। करेक्ट। यहाँ से हमें देखना है 64 के साथ। तो मुझे ये काट पीट करोगे तो कितनी होगी आपकी 8 टाइम्स और 8×3 = 24, मतलब 2400। यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत आ रही है तो हमें यहाँ से बता सकता है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है सेम, ये सेम वही है, सेम उसी प्रकार आपको ये कितनी आ जाएगी, यहाँ से 300 डिवाइड में आएगी 8, क्योंकि 37.5% क्या होता है आपका 3/8 होता है, लेकिन परसेंट नहीं है तो 00 साथ आएगी इनटू यहाँ कितनी आएगी आपकी 48। और ये इसे कितनी बार काटेगी आपकी ये वैल्यू, ये कट जाएगी 8 से 6 टाइम, और 6 × 3 करोगे तो ये आ जाएगी आपकी 1800। यहाँ तक किसी को दिक्कत आ रही है। ये आपको डेली बेसिस पे क्लास मिल रही है, जो कि आपको ठीक 6 AM पर आपको ये क्लास प्रोवाइड होती है, ठीक है। सेम अब आओ यहाँ, ये कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए कि जब इसकी उल्टा सीधा लिखा हुआ है, मतलब इसी को पलट के लिखी हुई है, तो यहाँ से क्या होता है आपका, हमने बताया था इसका अंतर कितनी आएगी आपकी, यहाँ से अंतर कितनी आएगी आपकी ये वाली 6, और जो अंतर आती है उसे गुणा करते हैं हमेशा किसके साथ, 9 के साथ। तो 9 6 से कितने होंगे आपके 54 होंगे। ये तभी लगाना है तब आपकी वैल्यू एक दूसरे की उल्टी हो। नेक्स्ट सेम उसी प्रकार इस वाले में 82 से घटाया था, इस वाले में 19 से घटा रहे हैं। तो याद रखना है, यहाँ से कितनी आई आपकी 8 आ जाएगी, गुणा कितने से करनी होगी 9 से, ठीक है। तो 9 8 कितने होंगे यहाँ से 72, बोले तो 72। अच्छा यही आंसर ठीक है। आपको ध्यान होना चाहिए कि ये वाली कैसी आएगी, एक माइनस की आएगी। अब यहाँ से आपको ये समझ में आ चुका होगा। तो ध्यान रखना है प्लस और माइनस का भी। हम देखते हैं आगे, ये भी कंसेप्ट आपको हम डेली बेसिस पर करा रहे हैं। यहाँ क्या दे रखा है आपको, 9 चौके 36, 36 आ जाएगी, और आपके अंदर कितनी आएगी ये वाली 9। यही क्या हो, इसका करेक्ट आंसर होगा।
किसी को कोई दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत नहीं आएगी, हमारे साथ इसी प्रकार बने रहे। सेम ये कितनी है आपकी 9 7 63 होंगे। ये 999 तो 99 यहाँ इसके अंदर आएंगे, यही क्या हो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ऐसे कितने बच्चे हैं कि आपके समझ में नहीं आ रहे, वो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, हम कुछ और प्रयास करेंगे आपको समझाने का। नेक्स्ट मैं यहाँ से देख रहा हूँ, ये दे रखी है आपको 9.09%। इस वाले की भिन्न हमने याद कराई थी आपकी 1/11, ये याद होना चाहिए। अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो हमारी इसी चैनल पर जाके परसेंट वाली वीडियो को पहले देखें। तो यहाँ से कितनी आएगी आपकी वैल्यू, ये आ जाएगी आपकी 1/11 इंटू 55। यहाँ से कितने टाइम्स जाएगी, 5 टाइम्स, और यही क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, मैं यहाँ से समझ सकता हूँ। मैं देख रहा हूँ अभी तक किसी ने भी लाइक नहीं किया है, इसे लाइक वाइक भी करके रखें और कमेंट करें आपकी समझ नहीं आ रहे हो तो। अब मैं चलता हूँ अपने क्वेश्चनों की तरफ। अब मैं देख रहा हूँ यहाँ से, तो अगला क्वेश्चन दे रखा है, ये दे रखा है हमें, ये दे रखा है यहाँ से 36 इंटू इस वाले की हमने वैल्यू आपको याद कराई थी 1/6। यहाँ से कितनी आ जाएगी, ये वाली 6 आ जाएगी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अच्छा ऐसे कितने बच्चे हैं जिनकी एकदम इन्हें सब कुछ करने के बाद आपकी स्पीड में कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है, हमें कमेंट करके बता। नेक्स्ट ये सेम वही है, ये आपको 11 पॉइंट के 11% को लिख सकता हूँ मैं 1/9, ठीक है, ये परसेंट का ही है। तो यहाँ से कितनी आ जाएगी आपकी 1/9 आएगी, इंटू ये कितनी आएगी आपकी 46 और ये 8। अब मैंने इसको ये काटा, तो यहाँ से काटोगे तो 9 से कितने टाइम्स 5 टाइम्स और 9 से 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगी आपकी 52। यही क्या हो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आप डेली बेसिस पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आपको कुछ ना कुछ इस क्लास से फ़ायदा हो रहा हो, जो कि आपकी डेली 6 AM पर ये क्लास आपकी प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ कि ये कितनी आ रही है आपकी, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको रिपीटिशन को रोकने के लिए मैं 0.2 के ऊपर बार लगा सकता हूँ। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। इनटू आपको लिख रखा है ये वाला 18, इसको लिखूंगा मैं 2/9, और यहाँ कितनी आएगी 18। ये इससे कितने टाइम्स 2 टाइम्स, तो दो दूनी कितने होंगे आपके 4, और यही क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये बार वाले क्वेश्चन हमने अपने प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं, आप जाके वहाँ से समझ सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चनों की तरफ। तो ये रिपीटेशन रोकने के लिए हम क्या लगाते हैं, वार लगाते हैं। ठीक है, जितने ऊपर वार होता है उतनी आपके 9 आएंगे, पॉइंट के बाद जो संख्या बची होंगी उसकी 0 आती है। जैसे कि ये क्वेश्चन, इसको भी क्या कर सकता हूँ मैं 0.5 को ऊपर बार इंटू 29, इसको मैं लिखूंगा यहाँ से 5/9 आ जाएगी इंटू 27। ये कितने टाइम्स जाएगी आपकी 3 टाइम्स। ठीक है, तो ये कितनी होगी आपकी वाली 15। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत आ रही है? एक आपकी सीरीज ये चल रही है और एक सीरीज हम बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें कि आपको अर्थमेटिक के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस कराए जाएंगे। ठीक है, तो हमें बताएं पहले आपको कौन सा चैप्टर करवाना है, तो हम उसी प्रकार से देखने की कोशिश करेंगे। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, ये आपको दे रखी है 5, इसको लिख सकता हूँ मैं 1/3 इंटू कितने आपके 27। जब मैंने इसके साथ ये गुणा की तो 27 5 जगह कितने होंगे आपके, ये 135। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। यहाँ आपके प्लस ये इससे कितने टाइम जाएगी 9 टाइम्स, तो इनको मैं ऐड करके लिख सकता हूँ। तो ये कितनी आ जाएगी आपकी 144,
यही क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये कैलकुलेशन आपको कैसी लग रही है हमें बताएं। नेक्स्ट सेम वही है, सिर्फ हमने चेंज किया है यहाँ से आपके लिए। इस वाले को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5 प्लस 1/3 इंटू 80, तो ये वाली गुणा करेगी तो 90 आएगी प्लस, और ये इससे कितने टाइम्स, 6 टाइम्स, तो आंसर आ जाएगी आपकी ये वाली 96। यहाँ तक किसी को दिक्कत, मैं समझ सकता हूँ कोई दिक्कत आपको नहीं आ रही होगी। चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। तो सुबह सुबह की ये क्लास आपके लिए एक योगा के लिए रामबाण साबित होगी, जिसमें कि आप डेली बेसिस पर हमारे साथ कैलकुलेशन स्पीड 100% सीख रहे हैं, जिसमें कि वर्ग, क्यूब, घन, अर्थमेटिक के कुछ क्वेश्चन, फॉर्मूला, ये सब कुछ मैं इस वीडियो के माध्यम से कराता हूँ। नेक्स्ट यहाँ आगे दे रखा है ये, आप देखो बोर्ड मास, आज हमने पहली बार ये बोर्ड मास का कंसेप्ट उठाया है यहाँ से। तो ये कौन से होंगे आपके, ब्रैकेट होते हैं, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक और ये बड़ा कोष्टक। इसका मतलब होता है ऑफ, ऑफ को ही हम क्या करते हैं, गुणा से प्रदर्शित करते हैं। ये डिवाइड होगी, ये गुणा होगी, मल्टीप्लाई, ये ऐड, ये सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ से हम आप डेली बेसिस पर आपके बोर्ड मास के भी क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करेंगे। तो मैं यहाँ से देख रहा हूँ, तो ये कितनी आ रही है आपकी, ये कितनी आ जाएगी, पहले आपको गुणा करना है, तो ये कितनी आएगी, 3 तिया 9 -3, तो यहाँ से कितनी आ जाएगी आपकी -6। यही क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो पहले आपको गुणा करना है, गुणा के बाद आपको माइनस करना है। तो बहुत ही हमने नॉर्मल क्वेश्चन आपके डाले हुए हैं आज। तो अब देखो यहाँ, तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि ये कितनी होगी आपकी, पहले आपको गुणा करना होगा, तो 2 दूनी 4 हो जाएगी, और ये -2, ये +2। फिर हमें क्या करना है, पहले प्लस प्लस करते हैं, तो ये आ जाएगी 4 - 4 करोगे तो आंसर आ जाएगी 0। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम इसके साथ ये घटा देते हैं, कभी आंसर सही आएगा, कभी गलत आएगा। तो हमको हमेशा याद रखना है, बोर्ड मास का लॉजिक ही याद रखना है। मगर पहले आपका प्लस है तो प्लस करो, फिर घटाओ तो घटाओ करो, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब आपको दे रखा है अगला क्वेश्चन, ये इसमें क्या करना है, मैंने यहाँ से देखा कि ये 1.25 लिखा हुआ है और ये 0.025 लिखा हुआ है। तो मेरी नज़र में एक बात आई कि ये वाली 2 पॉइंट आ रहा है, इसमें कितने पॉइंट आ रहे हैं आपके, 3 पॉइंट आ रहे हैं। तो जब जब वैल्यू आपको ये घटने के बाद -1 आ रही है, -1 आ रही है, तो हमेशा आपको 0 ऊपर लगानी है। जैसे कि मैं ये करता, तो इसको अभी पॉइंट पॉइंट को भूलेंगे, तो ये 125 डिवाइड बाई 25 होगी, 25 पंजे 125 होते हैं, लेकिन आपको पॉइंट कहाँ पे आनी चाहिए, आपकी ऊपर आ जाएगी, तो ये आंसर आएगा आपका 50। कोई दिक्कत, आपने ये ऐसे किया होगा कि यहाँ से 2 जीरो उठाएंगे, यहाँ लग जाएगी, यहाँ से 3 जीरो इधर लग जाएगी, 2 से 2 कट जाएगी, तो 1 जीरो बचेगी। आपको ऐसा कभी नहीं करना है, जब आपकी नेगेटिव बचे तो ऊपर 0 लगाते हैं, पॉजिटिव बचे तो पॉइंट लगाते हैं, ये याद रखना है बस। जैसे ये दे रखा है, 0.512 डिवाइड करना है 0.8 से, तो यहाँ दे रखी है आपको 1 और यहाँ दे रखी है आपको 3। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ से कितने बच रहे हैं आपके, 2 बच रहे हैं, वो भी कैसे, पॉजिटिव, ठीक है। चलो तो इसको लिखेंगे, ये कितने टाइम्स, ये जाएगी आपके जैसे 64 टाइम्स, क्योंकि 8 का क्यूब होता है 512, 8 से 8 कट जाएगी तो 64 ही बचेंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा, 2 के बाद पॉइंट लगाना होगा इधर, यही क्या हो जाए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत आ रही है तो हमें बता सकता है। चलते अपने क्वेश्चनों की तरफ। मैं देख रहा हूँ ये सेम वही है, तो मैंने देखा यहाँ से ये 4 आ रहा है, ये 3 आ रहा है, पॉजिटिव 1 बच रही है तो 0 आएगी, 18 चौके 72 और 1 0 आ जाएगी, 0 नहीं आएगी, पॉइंट आएगी इधर, क्या आएगी आपकी वाली, पॉइंट आएगी यहाँ से।
क्योंकि हमने बताया था जब आपकी पॉजिटिव बचती है ना तो उतने ही पॉइंट आते हैं पीछे की तरफ, सेम। और ये भी पॉजिटिव 1 है तो आपका उतने ही पॉइंट आ जाएगी पीछे की तरफ। ये क्या हो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट ये दे रखा है आपको स्क्वायर ऑफ 43। तो हमने ये तरीके सिखाए थे आपको। 50 से क्या करना है आपको, तुलना करनी है। 50 से क्या करनी है आपको, तुलना करनी है। उत्तर क्या निकालना है आपको, 25 से आपको क्या निकालना है उत्तर। तो मैं यहाँ से देख रहा हूँ, इसको सॉल्व करते हैं। तो 50 से कितनी कम है आपकी 7, 7 का वर्ग होगा 49। और उत्तर आपको 7 कम है तो 7 आपको ये भी कम करनी होगी। तो ये कितनी आ जाएगी यहाँ से 1849। यही क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत तो हमें बता सकता है। ये आपकी 47, 50 से कितनी कम है 3, 3 का वर्ग होता है आपका 9, 3 का वर्ग आएगा आपका 0 9, 2 अंक लेने वर्ग पड़ रहे हैं। अब आपको 3 ही कम करनी है किससे 25 से। तो यहाँ आ जाएगी आपकी 22। यही इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत आ रही है तो हमें कमेंट करके पूछ सकता है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। तो हमें अगला क्वेश्चन दे रखा है, ये आपको दे रखा है 53 का वर्ग। तो ये तो हमने अभी सिखाया था आपको। 3 एक्स्ट्रा है तो 3 3 9, 25 में 3 ऐड कर दो तो ये हो जाएगी आपकी 28। यही क्या हो इसका करेक्ट आंसर होगा। हम बार बार आपको रिवाइज करा रहे हैं कि 50 से तुलना करते हैं और 25 से उत्तर निकालते हैं प्लस माइनस करके। अगर ज़्यादा है तो प्लस, कम है तो माइनस। यहाँ तक चलो, अब आपका नया स्टार्ट होता है यहाँ से ही। फाइंड ऑफ यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ, मतलब आपको इकाई अंक बताना है इस क्वेश्चन का। इकाई अंक पूछना है तो हमेशा इकाई अंक पर ही कार्य करते हैं। तो ये तो आ जाएगी 3 और पावर आ रही है आपकी ये वाली 40 और 66। यहाँ से हमेशा याद रखो 4 से डिवाइड करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ये साइक्लिसिटी होती है 4 की। तो यहाँ से जब मैं इसे काटूंगा, ठीक है, तो जब मैंने ये 4 से काटी तो शेष कितने बचे होंगे आपके 2। ठीक है, 16 बार कट जाएगी, 16 चौको 64, 2 बचेंगे। तो ये जाएगी इसके साथ और यही क्या होगा इसका इकाई अंक होगा जो कि आ जाएगा 9। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो हमसे कमेंट करके पूछ सकता है। तो मैं यहाँ तक आपको सिखा चुका हूँ। अब अगला क्वेश्चन आपको ये दे रखा है, फाइंड ऑफ यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ। तो आपको कुछ नहीं करना, 7 की पावर आपको क्या करना है, ये 4 से डिवाइड करनी है। क्योंकि मैथ का रूल्स है पीछे के 2 अंक में 4 से डिवाइड करके हम निकाल सकते हैं। तो जब मैंने इसे काटा 13 चौके 52, 13 बार कट जाएगी तो 1 बचेगा यहाँ। तो ये आ जाएगी आपकी 7। यही क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट ये निकालना है एलसीएम। तो इस सवाल को मैं आपको कमेंट में देना चाहूँगा, एचसीएफ। अच्छा, इसका क्या हुआ, जब आपका कुछ कॉमन ना हो तो 1 आंसर होता है हमेशा, सेम। इस वाले क्या है आपको, ये सब आपको हमें कमेंट में आंसर करके बताने हैं। एक इसका, एक ये वाला और एक ये वाला। ये तो हमने डेली बेसिस पे कराया है आपको। यहाँ से आपको ये -1 करना है तो ये कितनी आएगी 4 6 7, कितना ऐड करते हैं 5, कितना ऐड करते हैं 3, कितना ऐड करते हैं 2। ऐसे ही आपको ये क्वेश्चन सेम है। ये सब क्वेश्चन आपको हमें कमेंट करके बताने हैं। तो कैसी लगी आपको ये क्लास हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।